मुंडा। इस वक्त हम है परिहार प्रखंड में और सुथियारा पंचायत में और यूनियन बैंक के नीचे एक दुकान में हम हैं। और आज हम आए हैं एक न्यू वीडियो लेके जो नवरत्ना के ऊपर लेके। अभी दुर्गा पूजा का है तो दुर्गा पूजा के लेके भी लोग नवरत्ना मनाया जाता है और शौक किया जाता है। क्या ये चीज़ करने से और मनाने से क्या लोगों को मैसेज जाएगा और क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो आज हमारे नवयुवक है एक जो है कमी एज में, एज कम से कम होगा या 20 या 22 प्लस होगा और ये नवरत्ना कर रहे हैं और ये साल में 4 बार कर रहे हैं, साल में 4 बार कर रहे हैं। तो जरा हम इनसे ये पूछेंगे कि ये चीज़ करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और ज़िंदगी में क्या बढ़ोतरी होगा और भी लोगों को करना जायज़ है कि नहीं है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है? कहाँ घर है? सुथियारा। क्या नाम है आपका? शुभम। अच्छा शुभम कुमार। ये आप पढ़ाई लिखाई कौन सा है आपका? हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, क्या नौकरी वोकरी में लिए कि नहीं? नहीं, बस अब उसी सिलसिले में। अच्छा 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 सर, अभी दुर्गा पूजा है और आपके बारे में कुछ अच्छाई हम सुने हैं फील्ड में नवरात्रा के ऊपर लेके। तो आपसे ये हम सुनना चाह रहे हैं, अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ को फैलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। अभी क्या हो रहा है कि जो अच्छा काम है, जो ठीक ठाक काम है उस पर इंसान नहीं जा रहा और गलत काम पे लोग भाग रहा है। ठीक बोलिए। सही काम और गलत काम, सही पूछिएगा अध्यात्म में ऐसा कुछ है ना, तो कुछ सही है और ना ही कुछ गलत है। जी जी। आप जहाँ जिस जगह भी रहते हैं ना, उस जगह के हिसाब से हर चीज़ सही और गलत होता है। जी ठीक है। अब जहाँ तक बात रही नवरात्रा की, तो हर धर्म में अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके का पूजा पाठ होता है। आप जिस संप्रदाय से हैं आप अपने तरीके का पूजा पाठ कर सकते हैं। अब हमारे हिंदू धर्म में है तो उसमें नवरात्रा एक मतलब कि बहुत महापर्व की तरह मनाया जाता है। जी। नवरात्रा साल में लोगों को, मतलब जहाँ तक लोगों को पता है कि साल में नवरात्रा 4 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नवरात्रा टोटल साल में 6 नवरात्रा होता है, अलग अलग समय में। ठीक है। नवरात्रा का संबंध एक्चुअली ऋतु काल से हमारे ये क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं। जी जी। हर एक ऋतु से पहले है ना, जब भी किसी नए ऋतु की शुरुआत होती है तो उससे पहले नवरात्रा मनाया जाता है। जी। और नवरात्रा में लोग व्रत रखते हैं। व्रत रखने से होता ये है कि हमारा, अगर साइंटिफिक वे में अगर हम इसको सोचें, जैसे साइंटिफिकली अगर हम इसको देखें तो, मतलब मैं वैदिक तौर पे नहीं बात कर रहा हूँ, अभी साइंस के तौर पे मैं समझा देता हूँ कि साइंटिफिकली आप इसको इस तरह से समझ जाइए कि जब हम व्रत रखते हैं और सिर्फ फलाहार का सेवन करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारा शरीर जो है डीऑक्सीकेट होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो पहले से जो डेड सेल्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारे शरीर में अगर किसी तरह की बीमारी होती है, मतलब जो शरीर के अंदर जो अंदरूनी बीमारी है, जो लंबे समय से नहीं है, जो मतलब कि मौसम वाइज मौसम जब बदलता है तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं, तो ऐसे बीमारियों से आप मुक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर नवरात्रा करने से, व्रत में रहने से, फलाहार करने से शरीर डीऑक्सीकेट होता है। आप अन्न से दूर रहते हैं, जिसके कारण आपका शरीर जो है स्वच्छ होता चला। जी जी। अच्छा सर, तो ये चीज़ है, ये जो है ये हर धर्म में किया जाता है और ये जो है ये कुछ ऐसे सनातन धर्म है जो कुछ अभी बाबा आके, कुछ पंडित आके कुछ तो बर्बाद कर चुके हैं, मतलब बदनाम कर चुके हैं। तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, वो अज्ञानता है। ऐसा जी जी। मतलब आप किसी एक विशेष जाति को आप इसके लिए मतलब उंगली उस पर नहीं उठा सकते। जी जी। बात है कि देखिए, आप बात कर रहे हैं पंडित की, मेरे नज़र में है ना, पंडित एक उपाधि है। हाँ हाँ। ब्राह्मण एक जाति है। जी। इस चीज़ को पहले समझ जाइए। जी जी। लोगों में बहुत सारा भ्रांति है कि हम मतलब ये पंडित और ब्राह्मण, एक्चुअली लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब पहले हम लोग का जो वैदिक परंपरा था ना, वो बहुत अलग स्तर का था। जी जी। अब ये चीज़ पूरी तरह से बदल चुका है। अब है कि लोग अज्ञानता बस हम लोग क्या है कि पश्चिमी सभ्यता का पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ का जो वैदिक परंपरा है वो खत्म हो चुका है। हमारे वेदों में है ना, कभी भी मतलब जाति और धर्म को लेकर के नहीं बांटा गया था। हमारे वेद में क्या है, हमारे वेद में बताया गया 4 धर्म, जी, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ लोग है ना अपने कर्म के अनुसार बनते हैं, ना कि मतलब जन्म के अनुसार। अगर मान लीजिए कि एक घर में 4 बच्चा है ना, अगर किसी का कर्म ब्राह्मण वाला है
ठीक है। उसके बाद किसी का कर्म वैश्य वाला है, किसी का कर्म क्या कहते हैं क्षत्रिय वाला, और किसी का शूद्र वाला है। तो वो अपने कर्म के अनुसार उस वर्ण में बट जाता था। इसको वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, जाति व्यवस्था नहीं कहा जाता, वो वर्ण व्यवस्था है। तो इसीलिए देखिए, आप किसी भी जाति धर्म से नवरात्रा का उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति से किस धर्म से, कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। मतलब मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को तो व्रत करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका शरीर ही स्वच्छ होता है। आपके शरीर, देखिए हर एक चीज मशीन है। हमारा शरीर भी क्या एक तरह का मशीन ही है। आप इसको अगर सही से समझिएगा तो ये शरीर एक तरह का मशीन है। आप जब अन्न का त्याग करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपके शरीर में जो मशीन मौजूद है उसको रिलैक्सेशन मिलता है। वही बात है, हम आप आटा चक्की के मिल में भी चले जाइए, ऐसा नहीं है वो 24 आवर आटा चक्की के मिल को चला देगा, मिल ही वो खराब ही हो जाएगा, मशीन ही उसका खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो बात है कि आप अपने शरीर को जितना ज्यादा उपयोग करते जाइएगा ना, वो उतना जल्दी ही डिस्ट्रॉय होता चला जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसलिए कि आपको कम से कम अपने शरीर को क्या बोलते हैं कि रिपेयर होने का समय देना चाहिए। तो यही है एक व्रत प्रक्रिया। समझिए इस चीज। अब इसके बाद है कि जैसे हम खाना पीना खाते हैं तो हर एक ऋतु काल में हमारे पास टोटल 12 महीने होते हैं, इसमें 6 ऋतु काल है। 2 महीना एक ऋतु काल के लिए, ठीक है। तो उससे पहले आप अगर चाहिए तो 7 दिन का कम से कम व्रत धारण कर सकते हैं। इस व्रत में आप ऐसा नहीं है कि मतलब अन्न ही खाइए, आप बस फलहार पे रह सकते हैं। हाँ, इस दौरान नवरात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां, मैं कुछ चीजें आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोगों को नींबू का सेवन, जो खट्टी चीजें होती है, नींबू और टमाटर का सेवन, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इससे वर्जित होना चाहिए। नवरात्रि में बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि माता रानी को खटाई पसंद नहीं है। ऐसा नहीं, एक्चुअली जब आप व्रत धारण कर रहे हैं ना तो आपका जो शरीर डिऑक्सीकेट हो रहा है। तो देखिए, नींबू क्या होता है, आप जब किसी भी सिट्रिक एसिड वाले चीज को खाते हैं तो वो आपके शरीर को क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो मशीन मौजूद है वो उसकी क्षमता को और ज्यादा तीव्र करता है। समझिए इस चीज को। तो इसीलिए आपको नींबू और ये सब चीज का सेवन रोक देना चाहिए व्रत के दौरान। ये इसका मतलब बस साइंटिफिक कारण है। अच्छा सर, अभी आप कई दिन से किए हुए नवरात्रा? एक्चुअली नवरात्रा करते हुए मुझे 3 साल हो गया है, और मैं साल में टोटल 6 नवरात्रा होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार 6 नवरात्रा होता है। आज के डेट में 4 नवरात्रा लोगों के जानकारी में, लेकिन 6 नवरात्रा होता है, जिसमें से मैं 4 नवरात्रा इस समय पे करता हूँ। तो सर ये क्या, कैसे आपको ये हौसला हुआ कि मैं भी करूँ? कहाँ से ये मन जागा, कहाँ से आपका? कुछ सीखे होइएगा ना, या कोई बाबा से, या घर में मम्मी पापा से, या फील्ड में किसी ने मन? ये मैंने घर में नहीं सीखा है और किसी बाबा से नहीं सीखा है। एक्चुअली हम एक गुरु माता से मिले थे। तो मेरी पहली बार इच्छा हुई जानने की कि एक्चुअली ईश्वर होते हैं क्या? हाँ, ईश्वर होते हैं क्या? पब्लिकली मैं ये चीज शेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ से बहुत कुछ ऐसा जानने को मिला, ऐसा देखने को मिला, जिससे कि मैंने जब इस चीज को जाना तो उसके बाद मैं भी एक्चुअली, देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो मैं जब तक किसी चीज के बारे में कंटेस्ट न हो जाऊँ, जब तक कोई चीज मेरे लिए पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं उसमें अपना हाथ डालना पसंद नहीं करता। तो जब मैं उनसे मिला और इस चीज को जाना, तब जब मेरी समझ में आया कि एक्चुअली शिव शक्ति, जिसे आप मतलब कि महादेव और मैया कहते हैं, तो शिव शक्ति, ये हमारे साइंस में जो आप पश्चिमी सभ्यता का साइंस पढ़ते हैं, जिसको आप एटम कहते हैं, वही शिव और शक्ति है। आप इसको ऐसे समझिए। मतलब मैंने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद तब मैंने नवरात्रा का व्रत रखना शुरू किया। वो एक्चुअली मैं अब आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअली शिव शक्ति होते क्या, तब आप समझिएगा कि मैं नवरात्रा करता क्यों। शिव जो होते हैं ना, शिव को क्या कहा जाता है, वो शून्य भी है और इकाई भी है। और एक एटम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जब आप उसके न्यूट्रॉन में जाइएगा तो वहाँ न्यूट्रॉन भी है और क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी है। प्रोटॉन क्या है, वो इकाई स्तर का चीज है। न्यूट्रॉन क्या है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो शून्य स्तर का चीज है। समझ रहे हैं इस चीज को? और आप जब उसी में, जब उसके चारों तरफ है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी है। और जब आप शक्ति के परिप्रेक्ष्य में आप जानिएगा कि अब जब आप वेद में आते हैं, जब शिव को जानते हैं तो शिव भाई इकाई है, तो इसका मतलब इकाई है, तो प्रोटॉन आपको मिल गया। शिव शून्य भी है, शून्य में भी शिव है, तो आपको न्यूट्रॉन भी मिल गया। अब जब आप शक्ति के परिप्रेक्ष्य में आते हैं तो कहते हैं कि शक्ति जो है ना, चंचला होती है, चंचल होती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो हमेशा मूवमेंट में होती है। समझ रहे हैं? मतलब कि वो एक चार्ज है। समझ रहे हैं? तो आप जब एटम में देखिएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक तरह का चार्ज है। तो यही है, एटम के अंदर ही जो एटम है ना, लोग कहते हैं ना कि कण कण में शिव शक्ति विराजमान है। शिव कण कण में विराजमान है। शिव अकेले कभी विराजमान नहीं होते। जब तक उनके साथ शक्ति विराजमान नहीं होगी ना, तब तक शिव विराजमान नहीं होते, कहीं भी नहीं हो सकते। उनके साथ शक्ति का मतलब शक्ति रहेगी ही रहेगी।
समझ रहे? तो आप कण में देखिएगा ना, हर एक चीज एटम से बना है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक चीज में शिव शक्ति विराजमान है। वही वो एटम जो है ना, वही शिव शक्ति है। साइंस में हम उसको एटम कहते हैं, वैदिक परंपरा में शिव शक्ति कहते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो है सबको करना चाहिए? नहीं, हम ये नहीं अभी जो है ये अभी देख रहे हैं, जहाँ तक हमें सर्वे में आ रहा है 20% या 30% करते हैं। इस पे क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो लोग कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि सबको करना चाहिए, ये अपने भाव की बात है। जी जी। जिनका अपना भाव जगता है वैसा वो करे। अब जैसे बीमार लोग, अब सबको करने में तो बीमार लोग भी आ जाएंगे। हाँ। तो बीमार लोगों के लिए तो बहुत सारा चीज़ें, वो दवा खाते हैं, बहुत सारी मतलब बहुत सारी समस्याएं उनको झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, जो लोग स्वस्थ हैं वो करे, अपने मतलब कि अपनी शारीरिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाए। ये बल बढ़ाने का नहीं है, ये शरीर के ऊर्जा शरीर के अंदर जो ऊर्जा है ना, उसकी क्षमता को बढ़ाने की बात। जी जी। समझ रहे हैं? तो बात है कि मतलब जो बहुत कम बीमार लोग हैं वो भी कर सकते, करना तो चाहिए ही। आप नहीं नवरात्रा कर सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आपको व्रत रखना ही चाहिए। जी जी। आप नवरात्रा, चूंकि ये थोड़ा ज़्यादा महाव्रत की तरह हो जाता है, थोड़ा लोगों को करने में भारी लग सकता है और समस्या हो सकती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सबको ही कीजिए, लेकिन अगर जिनके अंदर ये क्षमता है, जो जिनकी इच्छा है, जो चाहे करना, वो कर सकते हैं। जी जी। तो अब तक अभी आप कई बार कर चुके हैं सर? इस साल मेरा ये टोटल 11वां नवरात्रा है। मेरा 11वां नवरात्रा है। चलिए, बहुत ही खुशी की बात, हमने बात की है और ये भाई साहब के मैसेज से और ये चेहरा से, ये वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जात पात पे मत जाइए, ना किसी पंडित पे जाइए, ना किसी धर्म पे जाइए। सब एक है, दुनिया में सब एक है और नवरात्रा सबको करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज है, लेडीज में भी किया जाता है, लेडीज भी करती है? बिल्कुल, लेडीज जेंट्स, देखिए बात है, नवरात्रा सिर्फ ऐसा नहीं है। आप देखिए, समस्या सबसे बड़ा ये है ना कि हमारे अंदर का सबसे बड़ा समस्या है कि हम लोगों को है ना उनके लिंग के आधार पे भी बांटते हैं। जी, ये सबसे बड़ा समस्या। आप जब देखोगे ना तो बस ये एक इंसान का शरीर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो कोई भी कर सकता है। अगर स्वस्थ है, अगर आप चाहें तो आपको करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो। हाँ, ये है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं करना चाहिए। जी। और मेरा जहाँ तक है कि जब बच्चों की उम्र 18 साल हो जाए उसके बाद वो इस महाव्रत को धारण करें। और 16 से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि क्योंकि 16 तक के उम्र के बच्चे हैं वो प्यूबर्टी एज में रहते हैं, 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चे, तो उस समय तक उनका शरीर थोड़ा मॉडिफाई होना होता है, तो उस समय उन्हें इस महाव्रत को धारण नहीं ही करना चाहिए। वो हफ्ते में एक व्रत या नवरात्रि में पहली या अष्टमी तिथि का व्रत करें, लेकिन पूरा व्रत ना करें ऐसे समय पे। अच्छा, अब तक अभी कई आदमी को आप बताए हैं कि हम ये चीज कर रहे हैं, आप भी कीजिए? नहीं, मैं ये अपने भाव की बात होती है, मैं एक्चुअली ये किसी को बताता नहीं हूँ। हाँ, लोग जब देखते हैं ना कि ये मतलब, अब आप मेरे शरीर को देख सकते हैं तो देख करके भी लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि जब ये बंदा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जी। तो है, तो कुछ बंदे हैं जो मोटिवेट हुए और वो करते हैं। अभी क्या % तक आप पहुँचाए हैं? नहीं, हम इसको परसेंटेज में नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। देखिए, बात वो नहीं है, आप परसेंटेज में हम एक होता है ना कि हम ही फायदा उठाते, हम ही करें। नहीं, ये फायदा उठाने की बात जी, नहीं जी। है। अगर करें तो सबको ही करना चाहिए, परसेंटेज की बात नहीं, ये अपनी स्वेच्छा की बात जी। है। आप इसको ऐसे समझिए, मतलब मैं सनातन धर्म के हमेशा पक्ष में रहा हूँ। जी जी। और सनातन धर्म का मतलब कि प्रचार प्रसार होना ही चाहिए जी। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब इसमें है कि मैं मतलब मुस्लिम में भी बहुत सारे हैं ऐसे लोग जो नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि मैं इसे परसेंटेज में फैलाऊं। बस इतना है कि जो लोग मतलब मोटिवेट होते हैं वो करें, जिनका इच्छा नहीं है वो ना करें। क्या लग रहा है, तो करना जरूरी है कि नहीं? देखिए, अगर आप हिंदू समाज से है ना, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आपको करना ही चाहिए, आप कर सकते हैं, शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे लोगों की सहायता कीजिए। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।